हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक तुर्किश हॉरर मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है हिलाक कायब कोयल। और दोस्तों, ये मूवी बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी की बॉडी होती है जिसको कुछ लोग फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और फिर कुछ लोग कब्रिस्तान जाते हैं और उस बॉडी को दफन कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उस आदमी को दफन किया जाता है तो वो अचानक से उठ जाता है और चिल्लाने लगता है। तो क्या उसको ज़बरदस्ती बेहोश करके दफन किया गया था? इस बात का जवाब हमें इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसके अंदर सवात, उसकी वाइफ नरमिन का भाई एनर और सवात का एक बेटा होता है। ये सब लोग आधी रात को कहीं जा रहे थे और साथ ही साथ पता चलता है कि जो सवात का बेटा है वो बिल्कुल म्यूट है, यानी वो बिल्कुल बोल नहीं सकता। खैर, वो उस रास्ते पर 19वें गांव को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन 18वें गांव को पार करने के बाद सीधा ही डायरेक्ट 20 वाला गांव आ गया था। इससे उन्हें महसूस होता है कि वो रास्ता भूल गए हैं और वो परेशान होते हैं। साथ ही साथ उन्हें जीपीएस के ऊपर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता कि 19 विलेज कहाँ वाक़या है। यहाँ पर कोई भी सिग्नल और कॉल वगैरह के कवरेज नहीं आ रहे थे। वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाते और यहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत आपस में बहस भी हो जाती है, जिस बहस के बाद सवाद बोलता है कि वो तो एक फ्रेंड के सजेस्ट करने पर इस गांव के अंदर आया है, लेकिन यहाँ आने का मेन रीजन नरमिन है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है और वो यहाँ तक आए हैं। अब फिर से वो अपनी गाड़ी मोड़कर उसी रास्ते पर वापस जाते हैं। रास्ते में नरमिन को एक आदमी सड़क पर खड़ा दिखाई देता है जो कि बहुत अजीब होता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और सवाद को उस आदमी के बारे में बताती है। लेकिन जब सवाद देखता है तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। अब जब ये लोग आगे जाते हैं तो इनको एक ट्रक दिखाई देता है जिसके ऊपर 3 कॉफिन रखे हुए थे। वो ट्रक के ड्राइवर से हेल्प मांगते हैं 19वें विलेज में जाने के लिए। वो आदमी उनको अपने पीछे आने का इशारा करता है। खैर, सवाद अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे जाने लगता है और फिर रास्ते में हम एक जंगल में बहुत सारे अजीब आदमी को देखते हैं जो कि बिल्कुल जिंदा नहीं लग रहे थे। अब वो उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर इनको आना था और वो ट्रक वाला भी वहां से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई सिग्नल वगैरह नहीं आ रहा था। तो सवात अपने दोस्त को बिल्कुल कॉल नहीं कर पा रहा था ताकि वो पूछ सके कि उन्हें किस घर के अंदर जाना है। साथ ही साथ उन्हें इस गांव के मुश्ताक वगैरह का भी नहीं पता था, जो कि आम तौर पर इस गांव का हेड होता है। खैर, वो लोग ऐसे कहीं भी नहीं जा सकते थे और बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी थी। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात हम कार में ही गुजारेंगे, लेकिन नरमिन कार में कंफर्टेबल नहीं होती। तो फिर से सवाद उस पर गुस्सा करने लगता है और वो उसे कहता है कि हम सब यहाँ उसकी वजह से ही फंसे हैं। कुछ ही देर के बाद सवाद का बेटा कार से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। तो सवाद देखता है कि उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो चुकी हैं और उसे कोई अपने साथ खींचकर ले जा रहा है, लेकिन ये बस एक बुरा सपना था जिससे उसको नरमिन जगाती है। अब थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है और वो लोग जाग जाते हैं। अब वो थोड़ा आगे जाकर देखते हैं तो उनको कुछ गांव वाले मिलते हैं, लेकिन वो पहले ही की तरह उनको इग्नोर करते हैं जैसे कि ये एग्जिस्ट ही ना करते हों। ये बात सवाद लोगों को काफ़ी अजीब लगती है। साथ ही साथ वहाँ के छोटे बच्चे और बूढ़े लोग उन लोगों को अजीब तरह से देखते हैं। अब तभी वहाँ पर मुख्तर मुंकेर आता है। मुख्तर मुंकेर यहाँ पर इस गांव का हेड होता है। तो सवाद उसे कहता है कि ये गांव वाले बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि ये एक अलग रीज़न है और वो उन लोगों की वजह से ऐसे नहीं कर रहे, तो बिल्कुल परेशान मत हों। मुख्तर को पहले ही सवाद के दोस्त ने इन्फॉर्म कर दिया था। तो वो उन सब लोगों को लेकर एक घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो लोग स्टे कर पाएंगे। मुख्तर उसे कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो। तो सवाद उसे पूछता है कि बताओ क्या बात है, जिस पर वो उन्हें बताता है कि वो पास में ही मौजूद एक हिस्टोरिकल प्लेस को देखने आए हैं और किसी होटल वगैरह में स्टे करके वो अपने पैसे ज़ाया नहीं करना चाहते। तो उन्होंने रहने के लिए ये सस्ता सा जरिया चुना है, जिस पर सवाद एग्री करता है। मुंकेर अब उन सबको घर दिखाता है जो कि बिल्कुल खाली पड़ा रहता है। अब उन लोगों को यहाँ पर सिर्फ 4 दिन ही रुकना था, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और तभी वो यहाँ से चला जाता है। और जाते हुए सवाद उससे पूछता है कि यहाँ पर नेटवर्क की कवरेज क्यों नहीं है, जिस पर वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी फ़ोन नहीं यूज़ करता इसलिए, और उसके ऑफिस में एक लैंडलाइन है, अगर वो चाहे तो उसको यूज़ कर सकता है। तभी सब लोग अपना सामान घर में रखते हैं और एफे जो कि सवाद का बेटा होता है वो बाहर देखने लगता है। मुंकेर उन लोगों को अजीब तरीके से देखते हुए वहाँ से चला जाता है
अब एंदर उसे बोलता है कि वो बाहर जा रहा है, जिस पर सवाद उसे कहता है कि उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जिससे वो अटेंशन पे आ सकता है। तो इस पर नरमिन बोलती है कि इस गांव का नक्शा मैप पर भी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे वो कैसे ही अटेंशन पे आ जाएंगे। इतना सा कहकर वो घर से बाहर टहलने के लिए चला जाता है। अब नरमिन एफे को सुलाने जाती है और उसे बेड पे लटा के अपने कमरे के अंदर कोई सामान देखने लगती है। तो उसको वहाँ पर एक मिरर मिलता है जो कि बिल्कुल कवर था। जब वो मिरर को अनकवर करती है तो उसे पीछे कोई भागता हुआ नजर आता है। वो दोबारा से 2-3 दफा मिरर को चेक करती है, लेकिन इस बार उसको कुछ भी नजर नहीं आता, जिसको वो अपना वहम समझती है और एफे को सुलाकर दूसरे रूम में चली जाती है। एफे को अब रूम अचानक से रेड दिखने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे घुस भी आ जाते हैं, जिनसे डरकर वो ब्लैंकेट में छुप जाता है। और ये सबसे अच्छा तरीका है उन सभी को भगा देने का। ये ब्लैंकेट असल में जादुई होता है। फिर वो सब जिन गायब हो जाते हैं और रूम बिल्कुल खाली हो जाता है पहले की तरह। नरमिन भी अब अपने रूम में आ जाती है और जहाँ पर सवाद एक अलमारी ओपन करता है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लोगों की तस्वीरें मौजूद थीं, लेकिन वो सभी तस्वीरें वापस रख देता है। नरमिन उससे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वो उसे कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ 4 दिनों के लिए आए हैं और बस 4 दिन ही यहाँ रुकेंगे और घर चले जाएंगे। यही उनका प्लान है। कुछ देर बाद वो दोनों भी सो जाते हैं और हम उनके रूम में कुछ जिन्नों को खड़े हुए देख पाते हैं, जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे थे। अब हम एंदर को देखते हैं, जो कि गांव में घूम रहा था, लेकिन उसको बाहर कोई भी नजर नहीं आता और रिवर के पास आकर उसे एक हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। जब वो संभलता है तो वो ये देखता है कि उस रिवर में बहुत सारी बॉडीज तैर रही थी, जिन पर बहुत सारा खून भी था, और वो डरकर वहां पर निकल जाता है। अब वो भागते हुए एक जंगल में चला जाता है, जहां पर उसको एक लड़की मिलती है और वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और वहां से भाग जाती है। वो उसके पीछे जाता है ये पूछने के लिए कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है, लेकिन वो लड़की मुसलसल भागती जाती है और एक जगह पर आकर रुक जाती है, जिसके पीछे पीछे एंदर भी चला जाता है। वो उससे बात करने लगता है, लेकिन वो लड़की असल में एक जिन होती है जो कि उसको हॉन्ट करती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और अब दोपहर के वक्त में रात जैसा अंधेरा छा जाता है और फिर सडनली वो अपने आप को स्केलेटन्स के ऊपर गिरा हुआ पाता है और अचानक से फिर उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वो तो अपने घर पर था। ये उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि वो घर कैसे आ गया और कब आया। खैर अब वो नरमिन से इसके बारे में पूछता है और जो भी उसने देखा वो उसको बताता है। तो नरमिन उसे कहती है कि ये रात ही है और जब तुम घूमने गए थे तुम थोड़ी ही देर बाद वापस आ गए थे और तुमने फिलहाल कोई बुरा सपना देखा होगा। नरमिन उसे कहती है कि वो जाकर सो जाए। अब वो वापस अपने रूम में चला जाता है, हालांकि उसे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब हम एफे को देखते हैं, जिसकी नींद खुल जाती है और वो विंडो से बाहर देख रहा होता है। उसे वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि 3 कॉफिन लेकर आ रहे थे और इससे डरकर वो नरमिन के पास सोने चला जाता है। अगली ही सुबह वो सब लोग जाग जाते हैं और नरमिन ने वहाँ पर मिली हुई चीज़ों से कुछ बनाया था, जो कि खाने में उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब वो बोलती है कि वो बाहर से कुछ खाना बनाने के लिए ले आएगी। अब वो सब लोग आपस में बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी है और उन सब लोगों को हल्के हल्के घाव हो गए हैं। शायद ये किसी तरह की एलर्जी है, लेकिन एफे को अभी तक वो एलर्जी नहीं हुई होती। अब नरमिन बाहर चली जाती है कुछ खाने का सामान लेने के लिए। सवाद एक बुक पढ़ने लगता है और एंदर एफे के साथ एक रूम में बैठ जाता है, जिसे कुछ अजीब सी आवाज़ें बार बार आने लगती हैं, जो कि एफे को नहीं सुनाई दे रही थी। इधर नरमिन घूमते हुए मुंगेर के पास पहुंच जाती है, जो कि उसे यहाँ के नए इमाम नेकिब से मिलाता है। नरमिन उससे पूछती है कि गांव में उसे कोई भी नहीं दिखता, जिस पर वो उसे कहता है कि आज लॉन्ड्री का दिन है और सारी औरतें रिवर पर कपड़े धोने गई होंगी। पर ये नरमिन को काफ़ी अजीब लगता है कि इस सदी में भी ऐसा होता है, जिस पर वो बोलता है कि ये गांव हमेशा से ही वैसा ही है, यानी कि सदियों पुराना। खैर वो उससे अब आदमियों के बारे में पूछती है, जिस पर उसे बताते हैं कि आज जुम्मा है और सब आदमी जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए गए हुए हैं और वो भी वहीं पर जा रहा है। और अगर नरमिन को कुछ चाहिए तो वो रिवर पर चली जाए, वहाँ पर मौजूद औरतें उसकी हेल्प कर देंगी। और वहाँ से वो चली जाती है और वो नदी के पास पहुँच जाती है, लेकिन वो लेडीज सभी जिन की तरह ही दिख रही थी, जिससे कि नरमिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तभी एक लड़की वहाँ पे उसको संभालती है और वो औरतें भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। वो उस लड़की से पूछती है कि उसे खाने का सामान कहाँ मिलेगा, जिस पर वो लड़की उसे कहती है कि ये सामान वो उसे अपने घर से दे देगी।
वो नरमीन को लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ अमाम और मुंकेर सवाद के पास आते हैं और आकर उसे कहते हैं कि आज जुम्मा है और उसे भी नमाज पढ़ने के लिए उनके साथ जाना चाहिए। इस पर सवाद कहता है कि उसने पिछले 10 साल से प्रेयर्स नहीं करी हैं और वो बिल्कुल जाना नहीं चाहता, लेकिन वो उसे जबरदस्ती ले जाते हैं ताकि वो लोगों से मिले जिससे उसको अच्छा लगेगा। इसके बाद वो मस्जिद पहुंच जाते हैं और इमाम की प्रीचिंग के वक्त सवाद को कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसके अंदर कोई बीमार पर्सन था और एम्बुलेंस वगैरह थी, और ये सब चीजें एंड आते आते हम सबको समझ आ जाएंगी। और इसका ट्विस्ट बहुत अच्छा है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अब नमाज के बाद सवाद नकीर से पूछता है कि उसकी बातें सुनते दौरान इसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और उसका सवाल है कि क्या हर गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। इसके बाद वो बताता है कि फॉरेन मूवी में दिखाया जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा गुनाह करने के बाद जब रेगुलरली प्रेयर्स करना स्टार्ट करते हैं तो उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर उन्हें आफ्टर लाइफ में पीस चाहिए तो उन्हें इसी दुनिया में अच्छे काम करने होंगे, और आफ्टर लाइफ में अमन बिल्कुल मुफ्त होता है और वो उसे घोस्टली होकर हॉन्ट करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। साथ ही साथ उसे बहुत तेज आवाज़ भी आ रही थी और तभी उसकी नींद खुलती है और ये एक नाइटमेयर था। लेकिन मुमकेर और नकेर उसे बुलाने आए थे, लेकिन इस बार वो जाने से ही मना कर देता है। अब वो नहाने जाता है तो उसे बाथटब के अंदर अपने पिता की बॉडी मिलती है, जिससे वो डर जाता है और वो उसको हॉन्ट भी करते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अंदर आकर उसको संभालता है। इधर नरमीन को वो लड़की अपने घर ले जाती है, जहाँ पर उसकी मदर भी थी जो कि बोल नहीं सकती थी। खैर वो लड़की खाना लेने चली जाती है, लेकिन नरमीन वो जो म्यूट लेडी होती है उसके अंदर अपने फादर इन लॉ की आत्मा को देखती है जो कि उसको हॉन्ट करते हैं, और साथ ही साथ वो लड़की भी उसको हॉन्ट करने लगती है जो कि उसके लिए खाने का सामान लेने गई थी, और उस लड़की के हाथ में खून और मांस था, जिससे डरकर नरमीन वहां से भाग जाती है। हालांकि वो दोनों माँ बेटी बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही थी। अब वो घर आती है और सवाद पहले से ही यहाँ से जाने की तैयारी में था, और यहाँ पर हम एक बात नोट करते हैं कि इस घर की पूरी घड़ियाँ, इवन के अंदर की घड़ी भी 7:35 के ऊपर अटकी हुई थी, जिसका एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब वो लोग उस गांव से तो भागते हैं और मेन रोड पर भी आ जाते हैं, लेकिन वो लोग कई दफ़ा घूम कर उसी जगह पर आ जाते हैं, यानी कि 18th, 19th और 20 विलेज के अंदर ही घूम रहे थे, जिससे वो हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, और वो डिसाइड करते हैं कि वो वापस जाकर उसी गांव में रुक जाएंगे और सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाएंगे, और मजबूरी में घूम फिर कर वो वापस उसी गांव में आ जाते हैं और वापस उसी घर में पहुँचते हैं। अब एंदर अपने रूम में जाता है जहाँ पर हम बहुत सारे जिन्नों को देखते हैं और वो उसे रूम में बंद कर लेते हैं। वो तीनों ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और वो डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर ओपन नहीं होता और उन्हें और भी बहुत ज़्यादा जिन्स दिखते हैं, जिससे वो और ज़्यादा डर जाते हैं। अब तभी वहाँ पर मुंकेर और नकेर आते हैं और सवाद उन दोनों को सब कुछ बताता है जो कुछ हुआ। वो दोनों से ये बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा ही प्रेडिक्ट किया था। अब वो दोनों उन लोगों को एक जगह पर लेके जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि वो उन लोगों को एक सेफ जगह पर लेकर जा रहे हैं, और एफे भी अभी सेफ है जो कि उनको बाद में मिल जाएगा, और वो उन तीनों को एक जगह पर लाकर कैद कर देते हैं। और यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सारे जिन डराते हैं और देखते ही देखते उनके कपड़े भी बदल गए थे। तभी नैके और मुंकेर उनसे बात करना शुरू करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि दुनिया में मौत इसी वजह से तो होती है कि एक बार में ही सब कुछ खत्म हो जाए, अच्छे काम बुरे काम, ऐसा उनको लगता है। और मुंकेर ये कहता है कि जो लोग खून से हाथ रंगते हैं और दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं उन लोगों को कभी शांति नहीं मिल सकती। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर सवाद के फादर बहुत ज्यादा बीमार रहते थे और लाइफ सपोर्ट पर थे, जिनकी सेवा करने से वो लोग थक चुके थे। और फाइनली नरमीन ने ही ये आइडिया दिया कि वो एक बोझ हैं और उन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी भी उनके नाम नहीं करी है, और वो लोग उसको मार दें और फिर सब कुछ उनका हो जाएगा। और उसके खुद के फादर होते तो वो ये सब एक पल के लिए भी नहीं सोचती, और सवाद भी इस बात पर एग्री हो जाता है, और एंदर जो है वो उसके फादर का लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और वो लोग कुछ दिनों के लिए घर से भाग जाते हैं ताकि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट लगे। अब प्रेजेंट टाइम में वो लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे अपने आसपास इतने सारे घोस्ट को देखकर, और ये जानकर कि वो लोग अपने किए की सजा मरने के बाद पा रहे हैं, यानी कि वो पहले ही मर चुके थे।
असल में हुआ ये था कि वो चारों जब उस दिन आ रहे थे तो आते हुए इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जहां पर ये तीनों मारे गए थे और एफए ही यहां पर सिर्फ अकेला बच गया था, जिसको संभालते हुए लोग एक सेफ प्लेस पर ले गए थे। जब वो मरे तो टाइम हो रहा था 7:35 और मूवी के स्टार्ट में जो हमने 3 कॉफिन्स देखे थे वो इन्हीं लोगों के थे और साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि उनको घुटन फील हो रही है और वो कॉफिन में बंद थे, यानी कि इनकी आत्मा वगैरह सब कुछ बंद हो गई थी और इनके जिस्म पर घाव आना बल्कि कुछ और नहीं बल्कि वो एक्सीडेंट के निशान थे और एफए के जिस्म पर वो निशान इसलिए ही नहीं थे क्योंकि वो तो जिंदा था। अगर आप ये कहें कि एफए यहाँ पर क्या कर रहा था तो असल में वो रियल में यहाँ नहीं था, वो इनकी यादों में था और यही रीजन था कि वो काफी स्ट्रेंज भी एक्ट कर रहा था। अगर बात करें इस गांव की कि ये गांव है क्या, तो मरने के बाद लोग यहाँ अपनी सजा भुगतने के लिए आते हैं। ये एक भूतों का गांव है जहाँ पर ये लोग अपनी सजा पा रहे हैं और असल में ये एक गांव नहीं बल्कि ये एक कब्रिस्तान है जहाँ पर मुर्दों के अलावा कोई नहीं रहता, इसीलिए ये मैप पर भी नहीं था और वहाँ पर मोबाइल की भी सिग्नल इसी वजह से नहीं आ रहे थे क्योंकि वो कोई जिंदा थोड़ी थे, वो तो मारे गए थे। बेसिकली आप लोग इसको एक तरह का जहन्नुम कह सकते हैं। फाइनली अब सब मुर्दे उस पर अटैक कर देते हैं और अब वो सारी जिंदगी वहाँ पर अपने किए की सजा पाते रहेंगे और मूवी के एंड पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि 19वां गांव ही ढूंढ रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाला आदमी ही था जिसकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो मारा गया है। अब यहाँ पर उसकी रूह भटक जाती है और उसे भी वहाँ पर वही ट्रक मिलता है जो कि यहाँ से मुर्दों को उस जगह पर ले जाने में मदद करता है और उस ट्रक पर भी एक कॉफिन रखा हुआ था, तो वो और कोई नहीं बल्कि वो भी एक बुरा इंसान है और उसके साथ क्या होगा ये सब हम अच्छे से जानते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा।